हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को स्टार्ट करना है फिज़िक्स, है ना। रोज़ कमेंट में फिज़िक्स कब स्टार्ट होगा, फिज़िक्स कब स्टार्ट होगा। अब तुम लोग बन जाओ HC वर्मा सीधे, ठीक है, फिज़िक्स पढ़ के। ऐसा लग रहा था जैसे फिज़िक्स का कोई ओलंपियाड वगैरह देने जा रहे हैं सब। पिछले बैच वाले सर क्यों करवा दो, मतलब हिस्ट्री होगी पॉलिटी होगी नहीं तो क्यों करवा दो सर, पूरा हो जाएगा ना बैच। तो कर लो तुम पूरा बैच हैं और ले लो जहाँ से तुमको क्रेडिट मिल रहा है पूरे बैच करने के। चलो भैया आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ के 2 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। हिस्ट्री स्टार्ट किया था और पॉलिटी हम लोगों ने पिछला लेक्चर किया है और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं द फिज़िक्स, भौतिक विज्ञान शुरू करने वाले हैं, ठीक है। साइंस का हमारा पहला सब्जेक्ट रहने वाला है और चैप्टर है जय श्री राम। हाँ जय श्री राम बोलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो हाँ फिज़िक्स ऑनर्स PG। गुड इवनिंग सभी को। अभिषेक कुमार, नेक्स्ट टारगेट कृष्ण जन्मभूमि। हाँ हाँ सारी जन्मभूमियाँ बनवाएंगे, पहले फिज़िक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी क्लास होगी फिज़िक्स की, बस इसी डाउट का तो इंतज़ार था कि मैं तुम कब ये डाउट पूछो और कि मैं कब क्लास स्टार्ट करूं। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ मोशन, पहला टॉपिक है जिसको कि हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं, काइनेमेटिक्स गई तेल लेने, ठीक है, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ही बेसिक से सारी चीज़ों को कवर करके चलने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और बाइलिंगुअली यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में, गति क्या होती है, दैट इज़ मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, गति होती क्या, व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन कुछ नहीं, चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन, यानी कि आपकी पोजीशन में चेंज हुआ है नहीं, मोशन हुआ है। अगर मैं इसमें रिलेटिव लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। जैसे रिलेटिव चेंज इन पोजीशन का मतलब ये है कि आप जहाँ ओरिजिनल पोजीशन पे थे उससे आपकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो उसके लिए भाई मुझे ओरिजिनल पोजीशन भी तो पता होना चाहिए, यानी कि फॉर दैट आई नीड अ रेफरेंस पॉइंट, फॉर दैट आई नीड अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि रेफरेंस मैंने बोला कि आप 50 मीटर मूव किए हैं, मोशन हुआ है, लेकिन कहाँ कुछ रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अब आप अमीर हो गए हैं, तो उसके लिए, या फिर मैं बोलूँ कि आप अमीर हैं, आप अमीर हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ अमीर हो, मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ ना आपको, आपके दोस्त से या फिर किसी से। मैं आपको गरीब भी एट द सेम टाइम बोल सकता हूँ कि आप मुकेश अंबानी से गरीब हैं, लेकिन हो सकता है अपने पड़ोसी से अमीर हो, ठीक है। तो रिलेटिव होती हैं सारी चीज़ें। सिमिलर गोज विद मोशन ऑल्सो, गति के साथ भी होता है। रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ये मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट A है रेफरेंस पॉइंट, ये ओरिजिन है, इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। जहाँ से आप चीज़ों को मेजर करते हैं तो उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ से एक तरह से चलना आपने शुरू किया है, या फिर कोई भी चीज़, सिर्फ आपकी बात नहीं, कोई भी चीज़, ठीक है। हमने आज पढ़ा था ना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक क्या होते थे कंपोनेंट्स, लिविंग वाले होते थे। एबायोटिक कौन से होते थे, नॉन लिविंग होते थे। तो कोई भी चीज़, उसको हम फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में, इस चैप्टर में, आगे आने वाले चैप्टर्स में बॉडी बोलेंगे। वो बॉडी कोई भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ से लेके मान लेते हैं यहाँ तक मूव किया, तो हमने बोल दिया सर मोशन हुआ है, ठीक है। जैसे लड़का हुआ है, लड़की हुई है, ऐसे मोशन हुआ है। अगर यहाँ पे चेंज इन पोजीशन होता है तो। अब बात ये आती है कि चेंज इन मोशन, ये तो मैंने बता दिया चेंज इन मोशन है। अब चेंज इन मोशन को नापने के लिए मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं आपसे, भौतिक राशियों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो तालियों से जोरदार स्वागत होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, दूरी और विस्थापन का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। क्लियर। अब ये है पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट A। मैंने बोला ये कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट A से पॉइंट B मूव किया और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज मान लेते हैं 50 मीटर्स की डिस्टेंस है।
50 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये कोई मान लो कोई ये कोई बॉडी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, फिर इंसान है कोई। ये इंसान भागता हुआ गया पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा तो इसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया? इसने 50 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे इसने तय किया, ठीक है, सिंपल। ये वापस दौड़ के फिर से यहाँ पे आ गया, तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? अब इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 100 मीटर का कवर किया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है अभी? मैं फिर से आपको 2 एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों को चीज़ नहीं पता होंगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। ये केस ए ले लो, ठीक है, ये केस ए है, ये केस सेकंड है। इसमें कोई ये वही बंदा है पॉइंट ए से लेके वही सेम पॉइंट बी तक, जिनके बीच में दूरी कितनी है? 50 मीटर्स, 50 मीटर की है। ये बंदा पहले वाले केस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाके बैठ गया, और दूसरे केस में यहाँ से यहाँ गया, फिर लौट के फिर ये वापस फिर यहीं पे आ गया जिस पोजीशन पे था। तो पहले वाला जो केस है उसमें जो डिस्टेंस होगी, जिसको मैं डिस्टेंस ऐसे लिख रहा हूँ, डिस्टेंस पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस विल बी 50 मीटर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी 50 मीटर्स होगा। लेकिन केस 2 में डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगा। वो समझ में आ रहा होगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 50 मीटर गया 50 मीटर आया। लेकिन इस केस में जो विस्थापन होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो 0 होगा, 0 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, मैं बोल सकता हूं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। यहां मैं कई तरीकों से जा सकता हूं, एकदम ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन बनी तो नहीं है लेकिन मान लेना कि स्ट्रेट ही लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एकदम, ठीक। मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, कैसे भी जा सकता हूं, ठीक। अब मुझे बताओ आप कि किस वाले केस में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल की होगी, 1, 2, 3, 4? किस में मैंने डिस्टेंस को ज़्यादा ट्रैवल किया होगा? 4 में, क्योंकि साफ साफ देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने लंबा रूट लिया है तो डिस्टेंस आपने ज़्यादा ट्रैवल की है। और ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की? क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि किसी 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, और यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यही विस्थापन कहलाएगा, which is the shortest distance between the 2 points, that is called as displacement। अब इस केस में हो क्या रहा था, भाई साहब जहां से गए थे वहीं पे चल के आ गए, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या दूरी है? कुछ नहीं, 0। तो इसलिए जो है वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया सेकंड केस में। इतनी चीज़ समझ में आती है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये समझ में आया आपको? अगर समझ में आया, नहीं आया तो फिर बैक कर लो, क्यों बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने सब वो समझा दिया आपको, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, सदिश राशि हिंदी में बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। अब ये हो सकता है अभी आपको, क्योंकि मैं समझाऊं तो आपको समझ में ना आए, इसलिए इसको पॉज कर लो अभी। अगर वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी बिल्कुल हवा नहीं लगती कि क्या है तो रुक जाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब मैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जब आपको डिफरेंस बताऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा क्लियरली। फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा और इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझ लेना। एकदम लास्ट में एक न्यूमेरिकल रखा है, CDS में पूछा गया, वो करेंगे, ठीक। टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं। कितनी तरह के मोशन हो सकते हैं? तो 2 तरह के मोशन हो सकते हैं। एक तो वो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप 5 मीटर के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 मीटर के डिस्टेंस कवर किए, कितना टाइम लगा है उसमें? उसको कवर करने के लिए तुमको लगा 5 सेकेंड। 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए लिया 5 सेकेंड।
फिर अगला जो 5 मीटर तुमने कवर किया फिर से तुमको 5 सेकंड लगे, फिर जो तुमने अगला 5 मीटर कवर किया फिर से तुमको 5 सेकंड लगे। बड़े डिसिप्लिन वाले आदमी हो भैया तुम। दूसरे केस में 5 मीटर तुमने कवर किया 5 सेकंड में, फिर अगला जो 5 मीटर कवर किया 6 सेकंड लगे, फिर अगला जो 5 मीटर कवर किया 3 सेकंड लगा है। तो जो ऊपर वाला केस है जहां पे सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा केस जहां पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल सही है। सुजाता अब है पुनीत। चलो तो क्लियर है यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, आपको समझ आ गई ये चीज़ें, ठीक है। और हिंदी में, चलो हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ मैं। यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करूँ मैं तो इसको क्या बोल देंगे, समय क्या बोलेंगे, समान ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका समान, समान गति, और ये हो जाएगा आपका असमान गति, ठीक है। उसको समान या एक समान बोल सकते हैं, इसको असमान लगा देंगे इसमें, ठीक है, असमान गति। टाइप्स ऑफ मोशन आपको अगर समझ में आ गया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन समझ लेते हैं। भाई मैंने बोला 5 मीटर 5 सेकंड, 5 मीटर 5 सेकंड, 5 मीटर 3 सेकंड, 5 मीटर 6 सेकंड, 5 मीटर 4 सेकंड में कुछ भी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। जहां मैंने रेट लगा दिया वहीं आ गया किसका कॉन्सेप्ट, टाइम इन्वॉल्व हो जाता है वहीं पे क्या इन्वॉल्व हो जाता है, टाइम, ठीक है। रन रेट क्या चल रहा है, ठीक है, इस तरह से आप सुनते हो ना टर्म्स। तो रेट जहां पे आ गया तो उसका मतलब ये है कि टाइम, एक तरह से कोई चीज़ अपॉन में अब आ जाने वाली, कोई चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाने वाली है अब। तो क्या चीज़ है भी समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को हम बोलते हैं स्पीड, हिंदी में इसको बोलते हैं गति। ये होती क्या है, इतना तो भाई सबको पता होगा कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि गति बराबर समय, सॉरी दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, जो आप मैथ्स में खूब यूज़ करते होंगे कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फिर रेशो, अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, है ना, करते होगे ये सब खेल। तो वो खेल यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल का है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन यानी कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है और डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, इट इज कॉल्ड एज स्पीड, ठीक। मैं आपसे बोलूं कि मैं बाइक चला रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब पहले तो ये समझ लो कि भाई यूनिट क्या होती है, नहीं कुछ लोग बोलेंगे प्रति घंटा वंटा कहाँ से आ गई है, तो यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है। तो एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकेंड। इसके और भी यूनिट होती है, एसआई यूनिट एक ही होती है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट हो गई। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। भाई डिस्टेंस की यूनिट तो किलोमीटर भी होती है, टाइम की यूनिट तो घंटा भी होती है, आवर भी होती है, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर न्यूमेरिकल आ जाएगा तो तुम्हें यूनिट को सेम करना होगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो आगे हैं, जो मैं आपको करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा आपका। तो क्या करेंगे आप, इसको जानने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। यूजुअली यही करना पड़ेगा, उल्टा करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो जरा बताइए मीटर पर सेकंड में कितना होगा, ये कितना होगा। 36 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मीटर पर सेकंड। अब इस ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड दिया, मुझे यहाँ जाना जो कि यूजुअली नहीं जाना रहेगा जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, आ गया 36। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर है कि स्पीड हमने कैसे निकाली, स्पीड की यूनिट क्या होती है। अब न्यूमेरिकल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स,
व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एवरेज स्पीड तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो बढ़ा देते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तब आता है जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, कि मैंने शुरू में 5, जैसे यहाँ दिया होगा ना, शुरू में 4 सेकंड, पहले शुरू में 16 मीटर ट्रैवल किया 4 सेकंड लगे, फिर 16 मीटर ट्रैवल किया 2 सेकंड लगे। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है और मुझे एवरेज स्पीड, जैसे कि तुम्हारे मान लो कि तुमने 5 टेस्ट दिए लगातार, एक में नंबर है 50, एक में 40, एक में 30, एक में 80, इस तरह से है, तो मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारे एवरेज नंबर कितने हैं, तो क्या करते हो, सबको जोड़ के अपॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हो, यही करते हो ना। तो उसी तरह सिमिलर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी पूरी दूरी कैलकुलेट कर लो अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम पूरा समय निकाल लो, नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो, कर लो फिर इसको। एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो 16 मीटर ट्रैवल करती है 4 सेकंड में, फिर अगले 16 मीटर ट्रैवल करती है 2 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड यानी कि उसकी अगर हमें वस्तु की औसत गति निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसमें हमें टोटल डिस्टेंस कर देना है। तो पहले हाफ में 16 मीटर, दूसरे हाफ में अगेन 16 मीटर, 16 + 16, टोटल टाइम कितना है? पहले वाले में 4 सेकंड, दूसरे वाले केस में 2 सेकंड, 32/6 आ जाएगा इसमें। 16 16 32/6। अब इसको जो काटम पीटम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 16, 8 और ठीक है पूरा, तो 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये तो कटेगा नहीं, 2 और ये तो पूरा कट रहा है, कैसे कट रहा है ये, ठीक है। 1 सेकंड, कितना आया? 32 ऊपर है और नीचे 6, ओके ठीक है। तो 2 से काटते हैं, ठीक है, 3 और 16, तो 16/3 आ जाएगा। ये किस में आया? ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि यूनिट बहुत बहुत मैटर करेगी वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस है, तो मीटर, और टाइम जो है वो सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, 16/3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक। अब क्या हो, अभी मैं स्पीड आपको बोल रहा था कि भाई स्पीड इतनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है, या फिर स्पीड हमारी यहाँ पे 16/3 मीटर पर सेकंड निकल के आई, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर इस स्पीड में मैं डायरेक्शन का कंपोनेंट भी जोड़ दूं, दिशा का भी कंपोनेंट जोड़ दूं, दिशा वो वाली नहीं, ठीक है, ये दिशा अलग है। ये दिशाएं हैं जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन दिशाओं की बात हो रही है, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो स्पीड में अगर डायरेक्शन का कंपोनेंट में जोड़ दूं, यानी मैं बोलूं कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं वेलोसिटी, उसको बोलते हैं वेग। जिस तरह से स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ना कि डिस्टेंस से। किससे? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा समय, टाइम से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश होती है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी सदिश होती है। अब समझो है क्या। स्पीड उसको बोलते हैं जहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने आपसे बोला 20 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार, उसको बोलते हैं कि वहाँ पे मैंने डायरेक्शन नहीं बताया। अब यहाँ से ध्यान से समझ लो कि स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट रखो। पहले इसको हटा के एक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझो। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि क्या होती हैं। बिकॉज ये आगे आएंगी बहुत सारी चीज़ें, जितने भी आएंगी हमारी क्वांटिटीज़ की, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, तो ये फोर्स क्या है। तो ये स्केलर है कि वेक्टर है, कब बता पाओगे? जब आपको ये चीज़ पता है कि स्केलर और वेक्टर में सिर्फ एक मेजर चीज़ का अंतर होता है कि स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओनली रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो छोड़ो मैग्नीट्यूड, ओनली रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो समझ में आता है ना, ओनली रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। और वेक्टर की अगर बात करें, सदिश राशि की अगर बात करें, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो रहती ही रहती है, ऐसा नहीं कि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, उसकी दिशा भी बता देता हूँ कि भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन है, तो उसको सदिश राशियाँ बोलते हैं। सदिश ये क्या है,
ये अदिश है, अदिश अदिश दो बहनें हैं। स्केलर में अगर बात करूं डिस्टेंस, यहां अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में डाउट है कि डिस्टेंस क्या मतलब, आपने तो कहीं डिस्प्लेसमेंट बोला नहीं था कि इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में। जैसे डिस्टेंस था कि डिस्टेंस 100 मीटर वहाँ पहले वाले केस में निकल के आई थी और डिस्प्लेसमेंट 0 निकल के आया था। ये थी भी तो यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कौन सा डायरेक्शन बताया था? तो वो मैंने बताया नहीं था, बताता तो ठीक है वो होती है, मैंने वो बताया नहीं था। और वो निकाला कैसे जाता है उसको हमें लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, वेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं। 11th क्लास और 12th क्लास में आपने पढ़े होंगे, वेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये जो निकल के आएगा एंगल, इसको डायरेक्शन बोल देंगे। फिर अगर यहाँ से मैं स्पेसिफाई करूँ तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट में चीज़ें बतानी पड़ती हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ उसका मतलब मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। उसी तरह जो स्पीड होती है, स्पीड गति, ये स्केलर होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो यानी वेग, वो वेक्टर होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मुझे बताओ टाइम क्या ऐसा है, टाइम स्केलर है कि वेक्टर है, ये मुझे बता दीजिए जल्दी से, और क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर दीजिए वो भी जल्दी से। ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी तेल लेने गई है, बस लेके आ ही रही होगी, उसको फिर तुमसे मिलवाते हैं। क्वेश्चन कर लो पहले ये। चलो तो क्वेश्चन कर लें, और टाइम को इसमें रखेंगे स्केलर में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर ये वेक्टर होती तो ये भी वेक्टर ही होता। अगर फॉर्मूले में कोई भी चीज़ मान लो ये कोई वेक्टर है तो पूरा वो वेक्टर ही होगा वो, ठीक है। यहाँ पे वो टाइम स्केलर है, ठीक है, समय स्केलर है। आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो आप फिट करते जाना कौन सा स्केलर और कौन सा वेक्टर है, क्लियर। उषा है, ठीक है, उषा जो है वो स्विम करती हैं, एक 90 मीटर लंबा पूल है, स्विमिंग पूल है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो एवरेज स्पीड का तो हमें फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 90 मीटर लंबा पूल है, जाती हैं और आती हैं, खुद उसने दे रखा है, कितना अच्छा है, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब खुद ही दे रहा है कि बेटा शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर, यानी वन एंड टू अदर जाती आती है 90 मतलब 180 मीटर, कितना टाइम लगाती है वो भी दे रखा है, 1 मिनट का, कुछ करना ही नहीं है। टोटल डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है 1 मिनट का, मैं स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालूंगा तो इसको मैं सेकंड में लिख लूंगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना आ गया ये 3 मीटर पर सेकंड क्या निकल के आ गई, एवरेज स्पीड निकल के आ गई। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी क्या होती है फिर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा था, विस्थापन बटे समय। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उषा जी यहाँ से गई थी यहाँ और फिर वहीं आ गई, 0 लो, 0 बटा कुछ भी हो, 0 बटा कुछ भी होगा वो 0 होगा, खत्म। तो एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि पहले मैं जैसे से बोलने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं तुम्हें ये बोलता हूँ, ठीक है, तुम मुझे बताना कि वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं चेंज हो रही, ठीक। ये कोई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तुम बताना ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही, बताना जरा। कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से जा रहा, मतलब 5 मीटर सेकंड पहले ऐसे चला, ठीक, फिर 5 मीटर पर सेकंड ऐसे चला, और फिर 5 मीटर पर सेकंड ऐसे चला, वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? वो मत बताओ एक्सेलरेशन तोड़ना, अभी जल्दी जल्दी सब छापने लगे, रुक जाओ भी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, यूनिट दोनों की सेम होती है, यूनिट दोनों की सेम होती है, बस स्केलर वेक्टर होती हैं। हाँ नहीं, नो चेंज बेटा, ट्रेविस बीट द हीट, तुम्हारी हीट अभी निकाल देंगे हम। हाँ क्या बताए थे हम तुम्हें, ये बताए थे कि वेलोसिटी का मतलब होता है 2 चीज़ें, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू
प्लस डायरेक्शन, दिशा, ये दिशा चेंज नहीं हो रही, ऊपर जा रहे हैं पहले नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर ईस्ट डायरेक्शन में, फिर साउथ डायरेक्शन में। हैं, भूल गए दिशा को तुम इतनी जल्दी? तो दिशा अगर बदल रही है तो वेलोसिटी भी बदलेगी, यानी वेलोसिटी दो चीज़ों की वजह से बदल सकती है। तो मैग्नीट्यूड बदले तो वेलोसिटी, जैसे हम बोल दो 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15, वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले डायरेक्शन सेम है लेकिन वेलोसिटी तो दो चीज़ों की वजह से चेंज होती है। दोनों में से कोई एक भी चेंज हो गया काम चल जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई ये आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होता है उसको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं त्वरण। लेकिन चलो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको, त्वरण हिंदी में बोलते हैं। ठीक, ये है क्या? ये है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, v माइनस यू। ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बाइक है, पहले जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, यहाँ पे उसको लाला हो गया। ठीक है, कोई दिख गया, उसने एक्सीलेटर घुमाया, उसने क्या किया, एक्सीलेटर घुमाया और तुरंत सीधे डबल कर दिया स्पीड। क्यों? परफॉर्म करना था भाई, ठीक है, इंप्रेस करना था। तो उसने क्या किया, चेंज कर दी स्पीड, 10 से 5 लाया, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 5, है ना। मारेंगे यहीं पे भी तुमको। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज नॉट चेंज इन वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी एक्सीलरेशन को लिखने के लिए मुझे चेंज इन वेलोसिटी तो चाहिए ही चाहिए। चेंज कितने से हो रहा है, 10 से 5 में हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, वही तो डिटरमाइन करेगा कि इंप्रेस होगी कि नहीं होगी। अगर टाइम लगा मान लो कि 3 सेकंड का, ठीक, अच्छी बात है। अब इतना स्पीड करने में 5 से 10 करने में उसको 10 सेकंड लग गए, ठीक है, इतना करने में उसको 10 सेकंड लग गए। ठीक है, छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें, समझ रहे हो आप? तो रेट भी मैटर करता है एक्सेलरेशन में, यानी टाइम भी मैटर करता है, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी मैटर नहीं करता है त्वरण में। अब इसकी यूनिट समझ लेते हैं और इसके जनरल फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कि अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल आ जाए तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला यहाँ पे जनरल लिख सकता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी तो ठीक है, यहाँ पे चलो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये टाइम लिखा हुआ है। और चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है ये, ठीक है, क्या होता है ये, तो इसको हटा देते हैं, ये कोई नीड का नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है सर फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, अंतिम वेग माइनस प्राथमिक वेग, इनिशियल स्पीड। इज दैट क्लियर? यूनिट क्या होगी इसकी? तो वेलोसिटी की यूनिट अभी मैंने बताया, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है और वो मीटर पर सेकंड होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? चेंज इन वेलोसिटी बताओ जल्दी से, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? तो फिर मीटर पर सेकंड नहीं रह जाएगी, वो क्या होगी जल्दी से बताओ बेटा। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी जल्दी से बताओ। फिर मैं यहाँ पे आगे की चीज़ें लिखता हूँ, देखते हैं क्या आप बताते हैं। चेंज इन वेलोसिटी की पूछी मैंने, एक्सेलरेशन की नहीं पूछी है ना। हाँ अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। ओके ठीक, dv/dt, हाँ dv/dt बिल्कुल। वो dv और हमें डिफ्रेंसिएशन उसमें भी नहीं जाना है कैलकुलस वाले पार्ट में, है ना। अभी सिर्फ हमें यहीं पर रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहीं से फेंक के मारे चप्पल की, मतलब आओगे लेने। चेंज वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होगी ना। क्यों? अब जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, मेरे पास पहले 50 थे, अभी 100 रुपये हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हुए? तो मेरे पास 50 पैसे थोड़ी ना हो जाएंगे, रहेंगे तो वो रुपए ही, मतलब यूनिट तो सेम ही रहेगी ना। चेंज आप कर रहे हैं, यूनिट थोड़ी ना माइनस हो जाएगी, इतना तो अपने मैथ से पढ़ा होगा। तो नहीं, चेंज इन जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी, टाइम की यूनिट अपॉन सेकंड, यानी कि इसको इतना भी मैथ से आपने पढ़ा होगा। इस तरह से होता है तो क्या होता है, ये इसमें अपॉन 1 करते हैं और ऐसे इस इंटू करके 1/s कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगी एक्सेलरेशन की, त्वरण की। क्लियर? लगा लो क्वेश्चन फिर इसी बात पे जल्दी से। और ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन हो गया तो एक्सेलरेशन भी दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। पहले वो भी मैं समझा देता हूँ, रिटार्डेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 से 10 हुआ, ठीक है, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। फिर 10 से 15 हुआ, ठीक है, अगेन 5 बढ़ा, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। अगेन 15 से 20 हुआ, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिस विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा कि भाई 5 से 10 हुआ 2 सेकंड में, 10 से 15 हुआ 3 सेकंड में, 15 से 10 से 15, 15 से 20 हुआ मान लेते हैं 1 सेकंड में। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाई इक्वल इंटरवल ऑफ, मतलब इक्वल अमाउंट्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर वाइस वर्सा भी तो बोल सकता हूँ। इंक्रीज हो रहा है इन अनइक्वल अमाउंट, यहाँ पे तो इक्वल अमाउंट है लेकिन अनइक्वल अमाउंट में बढ़ा दूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं सिर्फ नाप ही रहा हूँ, मैं 2 सेकंड का ही नाप रहा हूँ, मैंने देखा 2 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी 10 से 15 हो गई। फिर अगले 2 सेकंड मैंने देखा तुम्हारी 15 की से 16 ही हुई है। फिर अगले 2 सेकंड में देखा तुम 16 के 16 पे अटके पड़े हो, ठीक है, 16, लेकिन 16 को वही बोलेंगे कि फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हुआ ही नहीं, और वेलोसिटी का चेंज हुआ ही नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। मान लेते हैं 16 से 15 हो गया, यानी घट गया आपकी स्पीड, और जब घटता है ना तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। सेम होता है, बस हो क्या रहा है रिटार्डेशन में, आपने देखा एक्सीलेटर घुमाया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो निकल गई मैडम, ठीक है, अब लगा छोड़ो अब तो कोई है ही नहीं, ठीक है, आपको मान लो, या फिर आपके पड़ोसी दिख गए, आपको लगा कि ये बता दें घर में जाके, तो आपने क्या किया, कम कर ली स्पीड, आपकी 15 थी 10 पे ले आए उसको आप 3 सेकंड में। अब आपकी इनिशियल मतलब फाइनल स्पीड क्या हो गई 10, इनिशियल क्या थी 15, कितने टाइम में, 3 सेकंड में। तो यानी माइनस का निकलेगा ना, तो जब ये माइनस का निकलेगा मतलब ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन केस में ये जब आप यहाँ पे फॉर्मूले में रखोगे तो नेगेटिव में निकल के मिलेगा। क्वेश्चन अब कर लो जल्दी से। और भाई बम फूट रहे हैं इधर, क्या बात है, तुम लोग क्या भी हो रहा है क्या, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। सर आपका रिकॉर्डेड बैच लेना है पर प्राइस बहुत हाई है तो डिस्काउंट कूपन दे दो। राम जी के नाम पे, अच्छा अब राम जी की बात कह दी है तो चलो अच्छा ठीक है, मैं लेक्चर के एंड होने पे सिर्फ आज रात तक के लिए ही, ठीक है, एक कोड एक्टिवेट कर दूंगा RAM22, ठीक है, सिर्फ आज रात तक के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने कभी डिस्काउंट दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मैं बाद में एक्टिवेट कर दूंगा, तो थोड़ा बहुत जो आप अगर हो सके तो देख सकते हैं, बाकी तो खैर चलो सेम इधर भी। आज सर किसी को धोने के मूड नहीं ऐसा नहीं है। जय श्री राम सुनाई दे रहा है, सुनो जय श्री राम चलो तो 99 कर दें, हाँ क्यों नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स। अब हमेशा याद रखना स्टेशनरी का मतलब है रुकी हुई पोजीशन से, इसका मतलब होता है जो इनिशियल स्पीड होगी वो 0 होगी। इनिशियल स्पीड को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, नहीं समझ में आता अभी आ जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, नहीं यू समझ में आ रहा, मैं हटा देता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनिशियल स्पीड, ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है 0। जब भी कोई स्टेशनरी से शुरू होगा तो उसको हम बोलो मतलब उसका जो स्पीड होगा वो 0 होगा। राहुल जी हैं पैडल करते हैं बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल स्पीड कितनी हो गई, फाइनल स्पीड हो गई 30 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा 30 सेकेंड। देन उन्होंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, हो सकता है कोई सामने आ गया हो, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सर फाइनल क्या रखें, 6 रखें कि 4 रखें, तो सर ये केस दूसरा है, वो क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। ये वाला केस यहाँ तक अलग है, इसको सेपरेटली डील करना है, और जो अगला वाला है यहाँ तक इसको सेपरेटली डील करना है। हम ये जो अभी लिखे हैं ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में हमें क्या, दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पहले केस में क्या कैसे निकलेगा, चेंज इन स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, कितने टाइम में, बात खत्म। बट यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है हमेशा, ठीक। 6/30 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
मैडम जी मारती थी ना इसी बात पे कि यूनिट लिखना है साथ में, है ना। तो मैडम जी को याद करते हुए यूनिट पे गौर फरमाओ, क्योंकि वहाँ पे को लिखना तो नहीं होगा लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए ना। अब केस 2 ले लेते हैं। अब केस 2 थोड़ा सा अच्छा केस है। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या लेंगे, खुद से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। यानी प्रारंभिक वेग कितना लेंगे? प्रारंभिक वेग सर इस यहाँ से ये लेंगे 6 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि जब 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर ली तो उसके बाद ब्रेक मार दिए। ब्रेक मारे तो वेलोसिटी बच गई कितनी? वेलोसिटी हुई फाइनल वाली 4 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड का। ये दूसरा केस है। दिस इज केस 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में अंतर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा टाइम कितना लगा इतना, ठीक है, -1/5 यानी कि कितना आ गया? माइनस का 0.2 मीटर पर, सॉरी यहाँ पे -2 आएगा ना, ठीक है। तो -2 यानी कि माइनस का 0.4 में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या दिखा रहा है कि स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, रिटार्डेशन हुआ है। क्लियर? अब बढ़ते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की तरफ। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, वैसे हैं तो कॉम्प्लेक्स, अगर मैं समझाने गया तो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम में तो कभी मैंने देखा नहीं, पूछा गया है, पूछेगा भी, तो ये जो मैं इतना बता रहा हूँ इतना बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। 2 हमें ग्राफ पढ़ने हैं। ग्राफ होते क्या हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, हम एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, इतना तो आई थिंक पढ़ा ही होगा, ठीक है। तुम साइज बैकग्राउंड के नहीं तो किसी बैकग्राउंड से तो होगे, कुछ तो बैकग्राउंड होगा तुम्हारा, तो उस बैकग्राउंड में ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ये ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस में हम क्या करते हैं, जो अगर चीज़ें प्लॉट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैंने ले लिया डिस्टेंस को, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया डिस्टेंस को और यहाँ पे मैंने ले लिया टाइम को, ठीक है। मान लेते हैं विद टाइम डिस्टेंस इंक्रीज हो रही, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही, इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यूनिफॉर्म एक तरह से स्पीड है। तो ये जो चीज़ है, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो मैंने ड्रॉ की लाइन, ये क्या दिखा रहा है? ये इसकी जो स्लोप है ना, इसकी जो स्लोप है, इसका जो ढाल है, इसकी जो ढाल है वो दिखा रही है मुझे स्पीड दे देगी। इसकी जो स्लोप है, बस आपको इतना याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? स्पीड देगी, ठीक। और दूसरा वाला भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे इस केस में ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ, एक्स एक्सिस में सेम रखता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैं टाइम को ही रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वेलोसिटी को रख लेता हूँ। अब जो ग्राफ बनेगा, अब जो भी ग्राफ बनेगा, मान लेते हैं कि विद टाइम जो है, टाइम होता जा रहा, वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही, मतलब कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन जाएगा। इसको क्षैतिज बोलते हैं ना हिंदी में, क्षैतिज, हाँ, तो क्षैतिज ग्राफ बन जाएगा ये, बिल्कुल ठीक है। इसकी जो स्लोप होगी, कैसा भी ग्राफ बने, ऐसा वैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी ग्राफ बने, ध्यान रखना इस चीज़ को कि इस ग्राफ की जो स्लोप है, जो ढाल है, वो हमें दे देगी त्वरण एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ बना है, इसका एरिया अंडर कर्व। जैसे कि मान लो कि अगर मुझे इसको मैं इस तरह से अगर बंद कर दूं, क्या बन गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैं अगर इसका एरिया निकालना चला गया ना, तो एरिया मुझे दे देगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूछोगे तुम कि यहाँ पे इसका एरिया अगर ऐसे ऐसे कलर ट्राइंगल बन गया, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस कर देंगे तो क्या मिल जाए? कुछ नहीं मिलेगा। स्लोप भी यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, इट विल गिव नथिंग। यहाँ पे इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन मिलेगा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। पहले ये बताइए कि यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, देन हम आगे बढ़ते हैं और उत्सव आज करवाते हैं। भाई राम जी हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठान हुआ, उत्सव नहीं मनाएंगे तो फिर क्या होगा? जो उत्सव तुम्हारे स्पेशल इसीलिए उत्सव कॉन्सेप्ट निकाल के लाए आज, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि राम जी जो है आज पधारे हैं, इसलिए बस उत्सव आज मनाएंगे, ठीक है। अब बाकी जगह उत्सव मन रहा है तो हम क्यों ना मनाएं? किसी कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब हम करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ेगी और हमें
3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़नी है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमारा कोई भी न्यूमेरिकल एकदम आसानी से सॉल्व कर देंगे। पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा है क्या, v स्क्वायर, या तो इसको लिख लो, दूसरा लिख लो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 तरह की हमारी क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब जो मोशन है वो, छोड़ो मोशन क्या है, रुको अभी। अब तुमको इसमें उत्सव नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना तुमको, लेकिन अभी तो मैं यहां से उत्सव निकाल के देता हूं। U T S V A A A, उत्सव बन गया उत्सव। U क्या है, इनिशियल स्पीड है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिखना सही रहेगा, ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है t, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है s, ठीक है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है s, ध्यान रखना ये s। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, त्वरण को। v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है अंतिम वेग को, फाइनल वेलोसिटी को। उत्सव हो गया। अब उत्सव में 3 चीज़ें दी हुई होंगी तुमको, 2 निकालनी होंगी और तुम निकाल लोगे, तुम पर पूरा भरोसा है हमें, तुम निकाल लोगे, अभी तुम्हें दिखाएंगे, तुमसे ही निकलवाएंगे। लेकिन बिफोर दैट कि जो मोशन है, हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन मोशन को बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन, सॉरी कर्वी लीनियर बोलते हैं, कर्वी लीनियर तो कर्व में होता है, रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है। स्ट्रेट जो लाइन मोशन होता है उस वो रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं इसको। इसका हिंदी नहीं मुझे पता है, सॉरी फॉर दैट, इसको सर्च कर लेना, बाकी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबका बताता जाऊँ, ठीक है। अब उत्सव का हिंदी मत पूछने लग जाना, ठीक है। तो रेक्टिलीनियर मोशन बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है। अब स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही तो स्ट्रेट लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है क्षैतिज, और ये लंबवत है, वर्टिकल है कि नहीं। तो ये जो अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, ये है हॉरिजॉन्टल वाले में। अगर मुझे ये कोई चीज़ है, इसको चलाना है तो इसको धक्का देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर चल रही है तो ये कल पढ़ेंगे जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन का पहला नियम यही बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक तुम उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। और कोई चीज़ अगर चल रही तो रुकेगी नहीं अगर तुम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले हॉरिजॉन्टल, ये जो मैंने पढ़ा है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, कंफ्यूज मत होना, सिंपल है, ये इतना याद कर लो, ठीक है। और अगर मान लो कि उसने वर्टिकल मोशन दे दिया, अगर वर्टिकल मोशन दे दिया, वर्टिकल मोशन, तो पता है क्या होगा, बहुत आसान है ये तो। इसमें क्या होता है, जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, जिसको जी बोलते हैं। व्हाट इज इट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। पूछ रहे थे ना ग्रेविटी कहाँ गई, तेल लेके आ गई है वो। तो ग्रेविटी क्या है, जैसे कि कोई चीज़ है, मैंने छत में मैं खड़ा हूँ, मैंने अपनी बॉल फेंकी, इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा। यहाँ हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भले ना चेंज हो रही हो, या फिर अगर डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन, मतलब मैं फ्री फॉल कर रहा हूँ, मैं ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ। फ्री फॉल समझते हो, फ्री फॉल, ध्यान रखना, जहाँ पे भी ये शब्द दिख जाए फ्री फॉल, मतलब आंखें तुम्हारी चमक जानी चाहिए कि जो प्रारंभिक वेग होगा, अब तो समझ में आता है ना, यू का मतलब जब मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलता हूँ तो 0 होगा फ्री फॉल में। क्योंकि मैं जैसे, मैं इमेजिन करो मैंने बॉल पकड़ रखी है, मैंने अपनी उंगली हटा ली बस, मैंने फेंक के नहीं मारा इसे। अब यही तो नुकसान होते हैं कुछ है ना, फेस ना दिखा के पढ़ाने के। तो खैर इस चीज़ को थोड़ा सा फील करो। तो मैंने बॉल को बस हटा लिया, उंगली हटा ली, तो वो मैंने उसमें कोई धक्का नहीं लगाया कि ले चली जाओ वहाँ जाके, ठीक है तो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्री फॉल। अब उसमें चेंज वेलोसिटी हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा। लेकिन एक्सेलरेशन किसके से डेवलप हो रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स कैसे डेवलप होता है। यहाँ तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं किसी ने, मैंने तो लगाया नहीं था, तो कहाँ से आ गया, ये हमारी अर्थ ने लगाया, अपनी ओर खींचती है ना। सुना होगा न्यूटन जी बैठे थे, सेब गिर गया, ये वो फलाना ढिमका जो कहानी है, तो क्यों गिरा, ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या कर देना, आपको एक ही जगह जी रख देना, बस खत्म। अब यहाँ पे भी बड़ा वो है भाई, चीज़ें
नीचे से ऊपर आ सकती हैं और ऊपर से नीचे जा सकती हैं। अगर ऊपर से नीचे आ रही हैं, अगर नीचे से ऊपर आ रही हैं तो कुछ नहीं, तुम्हें जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी कर दो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, यहाँ पे भी s लिख दो, लेकिन हम उसको h लिख देते हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे हाइट हम ले रहे हैं, हाइट है तो वही डिस्टेंस ही ना, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो टू जी एच, ए की जगह बस g रखना है, s की जगह h रखना है। लेकिन अगर मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका, भाई ग्रेविटी क्या बुला रही, आओ नीचे आ जाओ, सब लोग नीचे आ जाओ, ग्रेविटी तो ये बोल रही है कि सबको ही नीचे आ जाओ, लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट फेंक दिया। खेलते होगे ना बचपन में, दो दोस्त आपस में मिलकर खेलते होगे ना कि बॉल उछालते होगे, हवा में उछालते होगे और फिर दूसरा वाला कैच करता होगा, वैसे हम लोग कैच बोलते थे, ठीक है तो कैच करो बॉल को, तो कैच करते होगे तुम बॉल को। तो इस केस में जब अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन होगा तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तब्दील हो जाएंगी, बदल जाएंगी, बस g की जगह माइनस जी कर देना है, क्योंकि अब अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो ना, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस टू जी एच अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब मुझे ये बताओ बस एक चीज़, फ्री फॉल अगर मैंने किसी का करवाया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगेंस्ट द ग्रेविटी किसी चीज़ को फेंकता हूँ, जैसे मैंने बॉल फेंकते थे तुम बचपन में, खूब ऊंचा, कितना ऊंचा देखते हैं फेंकते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि स्पेस में निकल गए, एलियन से हाई कर रही जाके, या फिर मार्स में चली गई, तुमने सीधे लैंडिंग करवा दी, वहाँ पे एक पॉइंट आता होगा, फाइनल पॉइंट, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ठप जीरो हो जाती होगी। तो इस केस में ध्यान रखना, जो फाइनल वेलोसिटी होती है, अंतिम वेग, वो जीरो हो जाता है। इसके बियॉन्ड अब कोई क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेगा, अब कर लो, ठीक है, बस खत्म आपका चैप्टर। बस एक कॉन्सेप्ट और है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और चैप्टर खत्म। आप भी खेलते थे ना? हम कहाँ खेलते थे, हम तो बस जैसे पैदा हुए सीधे पढ़ाना चालू कर दिया, हमने कहाँ खेला वेला कुछ। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ठीक है, तो कितना स्पीड दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है ट्रेन विश्राम से प्रारंभ हो रही, इनिशियल स्पीड 0, देन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में, 5 मिनट में। अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन बताओ और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन बताओ। क्या करेंगे हमें क्या दिया हुआ है, उत्सव में क्या दिया हुआ है, उ तो व दिया हुआ है, स अ निकालना है ठीक है, यानी एस और ए नहीं पता है, ए निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, लेकिन निकालने से पहले तुम इसको सही कर लोगे, ठीक कर लोगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये मिनट में है, ये आवर में है, तो क्यों ना सबको सेकंड, मीटर और सब में बदल लिया जाए, क्योंकि 72 किलोमीटर उसीलिए उसने दे रखा है कि सीधे 5/18 से गुणा वो करो, 18 × 72, 5 × 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। हैप्पी लाइफ 20 मीटर पर सेकेंड। इस 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 5 × 60 300 सेकेंड, यानी कि 300 सेकेंड का टाइम ले रहा है इस वेलोसिटी को चेंज करने में। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम ले रहा है उसको करने में, तो 20/300, 0 से 0 कटा, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस भैया हमें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी दे देगा, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी दे देगा, या फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये भी दे देगा आपको। मैं इससे निकालता हूँ, आप इससे निकाल लो, आएगा सेम, लेकिन निकालो, ठीक है, इससे नहीं निकालोगे पाप लगेगा ठीक है, पापा वैसे कुछ नहीं लगे, लेकिन निकाल लो, क्या है जाता है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो डिस्टेंस की यहाँ पे निकालना है ना हमको, द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है, s डिस्टेंस। इनिशियल स्पीड 0, खत्म, 0 हो जाएगा, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। हाफ कितना निकाला है, एक्सेलरेशन आपने निकाला 1/15, यही तो निकला है ना, 1/15। देख लेते हैं एक बार, चेंज इन वेलोसिटी, तो 5/18, 18 72 20 0, ठीक 5 मिनट था तो उसको सेकंड में बदला, 0 ठीक है, सही है। तो 1/15 और टी स्क्वायर, टाइम कितना है, तो टाइम निकला है 300 सेकेंड, ठीक है। तो 300 सेकेंड निकला है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू निकल आएगी, तो निकलने दो फिर, अगर सही किए हैं तो, ठीक है। 15 दूनी 30, 10 कितना आ गया,
3000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया। इससे भी आपने निकाला होगा तो इतना ही निकला होगा। एक बार कंफर्म करिए ज़रा सभी लोग, क्या सेम निकला क्या? ठीक है सर, अभी खा रहा हूँ कैसे? अच्छा चलो, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दो, उसके बाद बस फाइनल कॉन्सेप्ट की पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक न्यूमेरिकल करवाएंगे तुमसे CDS का, एकदम मज़ा आ जाएगा तुमको करके। फिर जो है तुम बम फोड़ना जाके छत में अपनी। अ कार एक्सेलरेट्स, और हम देखेंगे खड़े होके, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर है, ठीक है, मतलब H-1 वो लग गया, इसको हटा दो, ये पर आवर है, ठीक है। और ये भी मतलब किलोमीटर पर आवर इज -7 हटा दो, तो 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अगेन कितना आसान क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड इनिशियल कितनी थी सर? 18 किलोमीटर पर आवर थी, 18 किलोमीटर पर आवर। हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, इनिशियल स्पीड प्रारंभिक वेग। फाइनल स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। अगेन 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी चेंज वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 से हो गई 5। कितना टाइम लगा? 5, यानी कि 5/5, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा पार्ट आप इसका खुद करेंगे, S = UT + ½ AT स्क्वायर लगाइएगा, क्वेश्चन निकल आएगा। अब आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। अब मुझे आप इसमें ये बताइए, ठीक है, मुझे आप ये बताइए, चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज़ ऐसे ऐसे घूम रही, गोल गोल घर 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 घूम रही, ठीक 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 है, वो घूम रही है, इस स्पीड से घूम रही है, 5, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्या इसमें त्वरण होगा या नहीं, हाँ या ना? क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा या नहीं, ये बताइए बस मुझे आप। तो जो लोगों ने लिखा है ना वो गलत है, जिन्होंने लिखा है हाँ वो सही है। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट ये लगाया है तो सही है, नहीं तो फिर आप भी गलत हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, आपने तो मैग्नीट्यूड तो मुझे बोल दिया कि हर जगह हर पॉइंट पे सेम है, लेकिन हर पॉइंट पे डिस्टेंस इसकी वेरिएट हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसकी हर पॉइंट पे, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अभी 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 कुछ नहीं 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कुछ नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं। जैसे ही यहाँ मुड़ा इस पॉइंट पे हो गया चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन सर्कल में तो भैया हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं, हर पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, वो अंदर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ जो दिखाया, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, यानी अपकेंद्रीय त्वरण, ठीक है, सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, तो भैया वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो ये एक समान है क्या? यहाँ पे कोई बताना चाहेगा मुझे, यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या चीज़ है? यहाँ पे सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण, और इसकी वैल्यू भी ध्यान रखना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं AC, ये C सेंट्रीपीटल दिखा रहा है, V² / R, V वेलोसिटी है तो उसका स्क्वायर बटा रेडियस, ठीक, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, बिकॉज अंदर की तरफ है। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान होता है इंटू त्वरण, तो ये फोर्स यहाँ पे बन जाएगा mv²/r। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मत समझो, क्योंकि मैंने अभी आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, मैं कल समझाऊंगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म है स्पीड, तो पूछ लेगा अगर कभी, मतलब भयानक विस्फोटकबाजी हो रही है। सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? रुक नहीं रहे हैं लौंडे। चलो, तो यूनिफॉर्म अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यहाँ पे स्पीड है। क्लियर? क्लियर है तो क्वेश्चन करो फिर, वेट किस बात का, जल्दी से करो। हिंदी याद करते हो ना आप? हाँ बात तो सही है। एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 100 meter in 20 seconds. What will be the displacement after 1 minute and 10 seconds respectively? बताइए। सेंट्रीफ्यूगल होता है बाहर की तरफ, श्रेया शर्मा, वो मैं बताऊंगा, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे, वो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ। जब झूला वूला जो है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जैसे झूला है, ठीक है, झूले से अगर तुम गिरोगे बाहर की तरफ गिरोगे।
सांस आनी बंद हो जाएगी। अच्छा चलो, तो अब ये इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, देखते हैं भाई क्या किसका क्या आंसर आता है। अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो थोड़े से क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं वो करेंगे। अच्छा चैट में भी फोड़े जा रहे हैं बम, अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे लो, अब हो गया। सर प्लीज ऐड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टॉपिक ऑफ पॉलिटी टू बैच वन, इट वॉज कवर्ड इन अब इट वॉज नॉट कवर्ड। तो हुआ था मुशर्रफ हुसैन, कवर तो हुआ था, चलो नहीं होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। 0, 50 मीटर, 350 मीटर। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये क्वेश्चन होगा, जिसका भी जो आंसर है मैच करवा लेना। यहाँ पे दो चीज़ें पूछी है नहीं एक ही चीज़ पूछी है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे पूछी है। एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक में जो कि डायमीटर 100 मीटर है। डायमीटर तो पता होगा ना, व्यास जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये हो गया डायमीटर, ठीक है। 2 पॉइंट जो कि सरकमफ्रेंस पे हैं, अगर कोई भी उन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे और वो लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक। तो इसकी डायमीटर 100 मीटर है टोटल, ठीक है। और ये पूरा ट्रैक को 20 सेकंड में कवर करता है। यानी फॉर एग्जांपल मान ले अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 20 सेकंड बाद यहीं मिलेगा तुमको, 20 सेकंड बाद यहीं मिलेगा। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ 40 सेकंड बाद भी यहीं मिलेगा, 60 सेकंड बाद भी यहीं मिलेगा, 80 सेकंड के साथ भी यहीं मिलेगा, और जब जब यहाँ मिलेगा तब तब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तब तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि इसका जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसके बीच में तो डिफरेंस है ही नहीं, जहाँ पे था वहीं पे आ रहा है 0। 20 सेकंड बाद भी, 40 के बाद भी, 60 के बाद भी, और 1 मिनट का मतलब तो 60 सेकंड होता है, हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। और दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 मिनट और 1 मिनट 10 सेकंड पूछा ना, या फिर चलो अच्छा सिर्फ अलग से 10 सेकंड पूछा है। अब अगर 20 सेकंड में पूरा चक्का घूम रहा है तो 10 सेकंड में आधा चक्का घूमेगा, नहीं यहाँ होगा 10 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट के बीच का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज विल बी दी स्ट्रेट लाइन, कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा, और स्ट्रेट लाइन ही तो है डायमीटर। दोनों के पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूरी तो ये भी है दोनों के बीच में, दूरी तो ये भी है दोनों के बीच में। वो थोड़ी ना निकालेंगे कि भाई 2πr पूरा सर्कल होता है, आधा सर्कल πr होगा, वो ये ना, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस थोड़ी ना पूछा। डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कितना है 100 मीटर, खत्म। इसका आंसर हो गया 100 मीटर, था अच्छा क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं कहाँ पे, अब बढ़ते हैं कुछ 5-6 क्वेश्चन है मुश्किल से, वो कर लेते हैं एसएससी ने जो पूछे हैं इस टॉपिक पे। ये जो क्वेश्चन बताया था CDS 2021 का सवाल था ये अभी किया नहीं, इसको पहला मत करना, इसको करो। द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और आंसर यार आने चाहिए सबके, ठीक है। पिंड की गति एक रूपता त्वरित गति का एक उदाहरण है, रेस्टिंग, डिक्सेलरेटिंग, पैराबोलिक, फ्रीली फॉलिंग। PY की सीरीज क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? आज वो वन शॉट हुआ था ना एनवायरनमेंट इकोलॉजी का, इसलिए आज नहीं डला था लेक्चर। सैटरडे संडे को होता नहीं है। चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे पता है भाई सब। अब CSIR का एग्ज़ाम था इसलिए मैंने करवाया उसको, बाकी अब स्टार्ट हो जाएगी। द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फ्रीली फॉलिंग बताए थे ना, फ्रीली फॉलिंग जो होता है बॉडी, वो एक एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि, और मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि हमारा मान लो कि कोई ये है, चाइना का रॉकेट जा रहा है, ठीक है, ठीक है, या फिर मान लो कि कोई भी चीज़ उन्होंने लटका रखी है, मान लो रॉकेट में सेटेलाइट बाहर लटका रखी है, ठीक है। अब मान लो एकदम से टूट गया इसका धागा, ठीक है, जिसमें लटका रखी सेटेलाइट को, तो अभी जो इसका फॉल होगा वो फ्री फॉल होगा, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 0 होगी, ऐसे करके, ठीक है। थर्ड, डैश इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या किसी चीज़ का पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। अब वो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, बट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन वो लगा के दे रहा है, दो बार थोड़ी डायरेक्शन लगा हुआ, डिस्प्लेसमेंट में पहले से डायरेक्शन लगा हुआ है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन लगाओगे, इसमें जब डायरेक्शन लगाओगे तब उसका जो एक तरह से वो है किसी डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे वेलोसिटी। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हैं सिंपल सी चीज़ें, लेकिन हैं थोड़ी सी घुमाऊ टाइप की। किसी वस्तु की गति डैश होती है यदि उसका वेग स्थिर होता है। इफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो कैसा होगा, वो
वर्दी होगा। ठीक है, ये क्या होगा? समान। ठीक है, समान या फिर गैर समान या फिर असमान। ठीक है। फिफ्थ, डैश टाइम ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड कौन दिखा रहा था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस। और बताओ वेलोसिटी टाइम के ग्राम क्या दिखा रहा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या दिखा रहा था? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ चेंज इन पोजीशन। तो किसको हम चेंज इन पोजीशन, स्थिति का परिवर्तन क्या है? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज, पहला ही डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, ये मोशन होती है, गति होती है। देख रहे हैं कितने बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल 2022। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन के बारे में, यानी कि त्वरण के बारे में, और उसका जो एरिया है वो हमें बताता है क्या? वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बारे में। और एक चीज़ अभी चलो 2-3 क्वेश्चन और कर लो कि जिन लोगों को जो डाउट रहते हैं कुछ भी बैच रिलेटेड की ऐप नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो मैं एक नंबर दे दूंगा आपको। ठीक है, जो टीम का नंबर है, मेरा नंबर नहीं वो, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, क्योंकि क्वेरी रहती है। ठीक, बहुत लोग हैं क्योंकि, इसलिए क्वेरी तो रहती है। और भैया एप्लीकेशन पर जाके रिव्यू वगैरह भी दे दिया करो, हैं पढ़ने बस आ जाते हो डेली। रिव्यू वगैरह भी कुछ दे दिया करो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो त्वरण किसका परिवर्तन होता है? तो त्वरण होता है वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वंस अ सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट, द ओनली फोर्स गवर्निंग इट्स मोशन इज द फोर्स ऑफ। कौन सा है जो एक फोर्स जो है इसको गवर्न कर रहा है? ये तो अभी आप नहीं कर पाओगे बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कार एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, किसका एग्जाम्पल है? मैंने दिया था। अच्छा, थैंक यू। बाकी सब लोग दे दो यार, हैं दिल से बुरा लगता है भाई। चलो, तो सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी सड़क पर चलती कार क्या है? सीधा मोशन है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। बताया था कि नहीं? द गिवन इक्वेशन प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवर्सिंग अ सर्कुलर पाथ। व्हाट इज वी इन दिस इक्वेशन? बताया था ये ए सी नहीं है, इस तरह से ये ए और वो नीचे लिखा हुआ है सी। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये किस तरह का मोशन है? ये मतलब वी क्या है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये नहीं पूछ रहा किस तरह का मोशन है, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पूछ रहा वी क्या है। देख रहे हो? तो वी क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया है, इंटेंसिटी है। वी एक तरह की स्पीड है। ठीक है, स्पीड जिसमें कि डायरेक्शन भी है, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, मतलब वो ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, मैंने उधर के पीछे के हटा के इधर आगे ले आया था। ठीक है, तो वो आगे क्वेश्चन तभी कर पाओगे आप जब कल वाला लेक्चर करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। आज का लेक्चर होता है अभी ख़त्म। जय श्री राम। सर आपका टेलीग्राम पे फ्री मिलता है तो पे करने का क्या फ़ायदा? क्या फ्री मिलता है? ठीक है भाई, धन्यवाद सभी को, है ना, और जय श्री राम। बाकी हाँ, नंबर मैं दे देता हूँ, एक सेकंड। जिसको भी जो क्वेरी होती है वो मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, वो टीम का नंबर है। तो ये डाउट क्वेरी नहीं, बाकी अगर ऐप नहीं चल रहा है, फिर वैसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप कभी ऐप नहीं चलता है वेबसाइट, थोड़ा सा रुक जाया करो या फिर रीट्राई मार लिया करो। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हाँ एप्लीकेशन हमने मतलब कोई, क्योंकि होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर तो लोड बढ़ जाता है। और एक चीज़ एप्लीकेशन में एक नया फीचर ऐड करवा दिया है, लाइव क्विज करके। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप CHSL मेंस का पेपर हुआ था, उसके सारे जीके के क्वेश्चन डलवा दिए, फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं आप जाके इनको। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में और विद सोल्यूशन है। ठीक है, तो सोल्यूशन भी अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखना। 6307286428। और टेलीग्राम पे तो आपको क्विजेज़ हो ही रही हैं सुबह डेली बेसिस पे, तो उनको भी अगर आप तभी अटैम्प्ट करिए जब आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अभी अटैम्प्ट करें ही करें आप। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल एट द सेम टाइम विद द न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स। कैसा लग रहा है भाई जो फिजिक्स बोल रहे थे, हैं? डाउट डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में मतलब डाउट आपको आ रहा है भाई। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन, जैसे कि मैंने 5 मीटर ट्रैवल की 1 सेकंड में। ठीक है, फिर मैंने 5 मीटर ट्रैवल की 2 सेकंड में, तो मैं सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी चेंज इन स्पीड। ठीक है, एक तरह से बोल सकता हूँ चेंज जो हो रहा है, नॉट चेंज इन स्पीड, ये जो चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब इसको स्पीड भी बोल देते हैं हम, लेकिन स्पीड में अगर हम डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जोड़ दें इट विल बी टर्म्ड एज ए वेलोसिटी। लेकिन अगर इस वेलोसिटी का चेंज निकाल लें, यानी कि ये कोई 5 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ चल रही थी, अभी आपने समझिए आप इस चीज़ को, यानी कि आपने 5 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड में, फिर आपने 5 मीटर ट्रैवल किया 2 सेकंड में, फिर आपने 5 ट्रैवल किया 3 सेकंड में, यानी कि आप
कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो कितने टाइम में, इसको बोलते हैं स्पीड। कितने मतलब उसमें ट्रैवल कर रहे हो, कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, कितना टाइम लेके, उसको स्पीड बोलते हैं। उसमें अगर मैं डायरेक्शन का कंपोनेंट जोड़ दूँ वेलोसिटी हो जाएगा। अब वो अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है, क्लियर। राम 22, अच्छा राम 22 देखो लगा, अभी करते हैं उसको। ठीक है, एक्टिवेट। ऑलराइट, वो सिर्फ मतलब रात तक के लिए रहेगा। ठीक है, राम 22 जो कोड है, ठीक है, राम 22 ये आज रात तक के लिए रहेगा। जिन लोगों को अगर बैच वगैरह में एनरोल करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। तो क्वेश्चन थ्री में क्या कोई दिक्कत है क्या? एक सेकेंड क्या है क्वेश्चन 3? डैश इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। एक विशेष दिशा में। ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक, स्पीड होगा इसका आंसर। ठीक है, स्पीड होगा इसका। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। कैसे लगा दिया यार मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये रियली सॉरी फॉर दैट। स्पीड में जब हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, स्पीड में डायरेक्शन ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो स्पीड में अगर हम डायरेक्शन कंपोनेंट जोड़ देते हैं दैट विल बी टर्म्ड एज वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर चेंज कर लीजिएगा। स्पीड होगा, बिल्कुल स्पीड होगा, रफ्तार। ठीक है, रफ्तार, यो रफ्तार। रफ्तार क्या बोलता है? यो नहीं बोलता और कुछ बोलता है। यो तो हनी सिंह बोलता है, रफ्तार बस रफ्तार ही बोलता है। हाँ, स्पीड ही होगा इशिका जी, स्पीड ही होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, स्पीड होगा। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। मेरे मुंह से निकल गई चलो, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।